जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। दोस्तों, बॉलीवुड और राजनीति का रिश्ता काफी पुराना है। बॉलीवुड के कई नामचीन नाम, कई बड़ी हस्तियां राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुकी हैं। अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, विनोद खन्ना, सनी देओल, जया बच्चन, हेमा मालिनी, जया प्रदा, और अगर हाल के सितारों की बात करें तो उर्मिला मातोंडकर ने भी पिछली बार चुनाव लड़ा था, हालांकि वो जीत नहीं पाई थी। तो अब इसी कड़ी में नाम आ रहा है माधुरी दीक्षित का कि आने वाले 2024 के जो लोकसभा के चुनाव होंगे वो माधुरी दीक्षित भी बतौर उम्मीदवार उसमें खड़ी होंगी। हालांकि इस बात की अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब से करीब महीने भर पहले भी, महीने सवा महीने पहले भी माधुरी दीक्षित का नाम चर्चा में आया था, जब माधुरी दीक्षित महाराष्ट्र के राजनेताओं के साथ उठते बैठते देखी गई थी। और खास करके उनकी एक तस्वीर काफी वायरल हुई थी जब वर्ल्ड कप चल रहा था। उस दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड का मैच था। तो उस वक्त माधुरी दीक्षित चर्चा करते दिखी थी, उठते बैठते दिखी थी। आशीष शेलार जो बीजेपी के नेता हैं, उनके साथ प्रफुल्ल पटेल भी मौजूद थे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार भी मौजूद थे। और उसके बाद ही इस तरह की चर्चा गर्म हो गई थी कि माधुरी दीक्षित चुनाव लड़ सकती हैं। फिर ये कयास भी लगने शुरू हो गए थे कि आखिर माधुरी दीक्षित अगर चुनाव लड़ती हैं बीजेपी के टिकट से तो किस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं। एक सीट का नाम आया कि उत्तर मुंबई, नॉर्थ मुंबई की सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, जहां से फिलहाल बीजेपी के ही सांसद हैं गोपाल शेट्टी। लेकिन शायद बीजेपी अब अगली बार उम्मीदवार रिप्लेस करने की सोच रही है और गोपाल शेट्टी की जगह पर उनको टिकट दे दिया जाए। इस सीट से वैसे भी एक फिल्मी हस्ती सांसद रह चुके हैं, गोविंदा, आपको याद होगा, वो इसी सीट से सांसद थे। तो यहां से माधुरी को टिकट दिया जा सकता है क्या। फिर एक नॉर्थ वेस्ट मुंबई की सीट के बारे में चर्चा हुई। ये वो सीट है जहां पर बड़े पैमाने पर फिल्मी हस्तियां रहती हैं, या बॉलीवुड इसी सीट के इलाके में बसा हुआ है, ये भी कह सकते हैं। जुहू वगैरह जैसा इलाका वो यहीं पर आता है। तो उस सीट की चर्चा हुई, लेकिन आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं आ रहा था। अब फिर से एक बार माधुरी का नाम चर्चा में आया है और यह कहा जा रहा है कि माधुरी दीक्षित पूनम महाजन का पत्ता काट सकती हैं। पूनम महाजन नॉर्थ सेंट्रल, उत्तर मध्य मुंबई सीट की सांसद हैं और 2 बार से सांसद हैं। साल 2014 में भी उन्हें टिकट मिला था, वो वहां से जीती थी, और साल 2019 में भी। दिवंगत बीजेपी के नेता प्रमोद महाजन की बेटी हैं पूनम महाजन, पार्टी में अच्छा रुतबा रखती हैं। लेकिन क्या बीजेपी उनको हटाकर इस बार माधुरी दीक्षित को टिकट दे देगी? यह चर्चा इसलिए गर्म हो गई है क्योंकि हाल ही में जो असल्फा इलाका है, जो इसी चुनाव क्षेत्र में आता है, वहां पर एक धार्मिक मंडली ने बैनर लगाए और उसमें माधुरी दीक्षित की तस्वीर लगाकर यह कहा कि माधुरी दीक्षित की ओर से भक्तों का स्वागत है। अब इस बारे में यह माधुरी दीक्षित की तरफ से साफ नहीं किया गया है कि क्या उनकी सहमति से यह बैनर लगाया गया था और माधुरी दीक्षित क्यों स्वागत कर रही हैं। तो इसको इस तरह से देखा जा रहा है कि चूंकि माधुरी इसी इलाके से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, तो वहां के जो सामाजिक धार्मिक संगठन वगैरह हैं, उनके साथ तालमेल बढ़ाने की कोशिशें अभी से ही शुरू हो चुकी हैं। चुनाव का बिल्डअप करना अभी से ही शुरू हो चुका है और इसीलिए यह सारा कुछ कहा जा रहा है। इसमें बीजेपी की चुप्पी और माधुरी की चुप्पी इस बात को और वजन दे रही है। माधुरी दीक्षित 90 की सबसे बड़ी बॉलीवुड की हीरोइंस में से एक थी और बीजेपी उनके इसी करिश्मे को भुनाने की कोशिश कर रही है, यह कहा जा रहा है। और तमाम जो अभिनेताओं को जब राजनीति में लिया जाता है तो उसके पीछे यही फंडा होता है कि उनकी लोकप्रियता को, उनके करिश्मे को, उनके ग्लैमर को भुनाया जाए, क्योंकि लोग उनका चेहरा देखकर उस पार्टी को वोट दे सकते हैं। तो यही फॉर्मूला यहां पर भी है। और कई लोग तो जिन्होंने स्विच किया फिल्मी जगत से राजनीति में, वो सफल भी हुए। दक्षिण भारत की बात करें तो एमजीआर जैसे अभिनेता मुख्यमंत्री तक बने, जयललिता मुख्यमंत्री बनी, और भी दक्षिण के कई बड़े नाम हैं जो राजनीति में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं और सफल भी हुए हैं। तो यही कारण है कि राजनीतिक पार्टियां अभिनेताओं को, अभिनेत्रियों को साथ लेने की कोशिश करते हैं।
तो कुछ दिनों में साफ हो जाएगा कि माधुरी को टिकट मिल रहा है कि नहीं, लेकिन जो जानकारी मिली है वो ये है कि बीजेपी कई नए चेहरों को उतारने वाली है। अभी हाल ही में नागपुर में एक बैठक हुई थी बीजेपी के तमाम नेताओं की। केंद्रीय मंत्री विनोद तावड़े आए थे और महाराष्ट्र के बड़े नेता थे, देवेंद्र फडणवीस थे, सुधीर मुनगंटीवार थे और दूसरे नेता उस बैठक में शामिल हुए थे और उसमें आगे की रणनीति के बारे में चर्चा हुई थी। और वहां से जो है अनऑफिशियली जो खबर निकल कर आ रही है वो ये है कि कई ऐसे राजनेताओं को जो कि राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं, जो विधायक हैं या मौजूदा सरकार में मंत्री हैं, उनको लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। और साथ में कई ऐसे केंद्रीय मंत्री भी हैं जैसे पीयूष गोयल हैं, निर्मला सीतारमण, उनको भी महाराष्ट्र से चुनाव लड़ाने की बात हो रही है। इस तरह की भी चर्चा है। तो दूसरी अहम बात इसमें यह है कि माधुरी दीक्षित के अलावा एक और भी बॉलीवुड की अभिनेत्री हैं जो कि आने वाले लोकसभा चुनाव में बतौर उम्मीदवार दिख सकती हैं, कंगना रनौत। और कंगना रनौत ने किसी से छुपा कर नहीं रखा है कि वो राजनीति में आना चाहती हैं, चुनाव लड़ना चाहती हैं। हाल ही में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ में उनकी मुलाकात हुई, उनके साथ में उनके पिता भी मौजूद थे और उस मुलाकात के बाद उनके पिता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि हाँ, वो चुनाव लड़ सकती हैं। कंगना रनौत जिस तरह के सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते आई हैं, उससे पता चलता है कि उनका झुकाव बीजेपी की तरफ है, उनकी विचारधारा बीजेपी की विचारधारा से मेल खाती है। कई मामलों में वो बीजेपी को डिफेंड करते आई हैं और जाहिर है बीजेपी उन पर कृपा कर सकती है। लेकिन किस सीट से चुनाव लड़ेंगी कंगना रनौत, यह भी एक सवाल है। एक चर्चा हो रही है चंडीगढ़ की सीट से, वहां से उनको टिकट मिल सकता है। एक और भी नाम पर चर्चा हुई हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से, कंगना रनौत हिमाचल से ही हैं, वहां से भी उनको टिकट दिया जा सकता है। तो आने वाले चंद दिनों में यह साफ हो पाएगा कि आखिर कंगना रनौत चुनाव लड़ कहां से रही हैं। हालांकि लगभग इतना तय हो चुका है कि वो चुनाव लड़ रही हैं। खुद कंगना ने भी यह कहा था कि अभी जब द्वारका गई थी कि ईश्वर ने चाहा तो वो चुनाव लड़ेंगी, राजनीति में आएंगी, और फिर उनके पिता ने भी इस बात को कंफर्म कर दिया। तो दो नाम है, माधुरी दीक्षित और कंगना रनौत। माधुरी के नाम पर सस्पेंस बना हुआ है, जबकि कंगना रनौत का नाम लगभग तय हो चुका है। तो देखते हैं कि कितना ग्लैमर का तड़का लगता है साल 2024 के लोकसभा चुनाव में और इनमें से कौन सा शख्स हमें लोकसभा में बैठा हुआ दिखाई देता है। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।